the right person to go to Hollywood क्योंकि वो उसकी performances जो होती है mind blowing. Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. One person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where his discipline. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे पर दिखने वाला एक खूंखार डकैत असल जिंदगी में कैसे गढ़ा जाता है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं धुरंधर के बिहाइंड द सीन्स में, जहां कहानी सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी उतनी ही दमदार है। इस वीडियो में आप देखेंगे रहमान डकैत के किरदार को बनाने की पूरी प्रक्रिया, रिसर्च से लेकर लुक टेस्ट, बॉडी लैंग्वेज से लेकर आवाज तक, और सबसे खास अक्षय खन्ना का चौंकाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे एक सधा हुआ शांत कलाकार अपने भीतर के अंधेरे को जगाकर एक खौफनाक डकैत में ढल गया। मेकअप, कॉस्ट्यूम, एक्सप्रेशंस और माइंडसेट, हर परत के पीछे छुपी है महीनों की मेहनत और डिटेलिंग। तो तैयार हो जाइए धुरंधर की उस दुनिया में झांकने के लिए जहां रोल नहीं निभाया जाता, रोल जिया जाता है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आगे आने वाला हर सीन आपको चौंका देगा। रहमान डकैत सिर्फ एक आम अपराधी नहीं है, बल्कि वह उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा एक विचार है जिसने उसे ऐसा बना दिया। फिल्म के निर्देशक शुरू से चाहते थे कि यह किरदार जोर जोर से चिल्लाकर या बार बार हिंसा दिखाकर डर पैदा न करे। उनका मानना था कि असली डर शोर से नहीं बल्कि चुप्पी और आत्मविश्वास से पैदा होता है। इसी वजह से तय किया गया कि रहमान बाकी फिल्मों के डकैतों जैसा नहीं होगा, बल्कि उसका शांत रहना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। रहमान डकैत का रोल निभाया अक्षय खन्ना ने। उनका खौफनाक अंदाज इस फिल्म की जान बन गया है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना की चर्चा कर रहे हैं। उनका चलना, बोलने का तरीका और दुश्मनों से निपटने का शांत लेकिन खतरनाक अंदाज दर्शकों के दिल और दिमाग पर छा गया है। कई दर्शकों का तो यह तक कहना है कि धुरंधर के सामने एनिमल जैसी वायलेंट फिल्म भी हल्की लगती है। यहां तक कि अक्षय खन्ना और एनिमल के बॉबी देओल के बीच तुलना शुरू हो गई है कि आखिर कौन ज्यादा खूंखार और ज्यादा दमदार विलेन साबित हुआ। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों का वोट अक्षय खन्ना के ही पक्ष में जा रहा है। कुछ लोग तो साफ कह रहे हैं कि यह साल पूरी तरह अक्षय खन्ना के नाम है। फिल्म की हाइप बनाने से लेकर कहानी में जान डालने तक हर जगह अक्षय खन्ना की मौजूदगी महसूस होती है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आंखों की ठंडक और उनका आत्मविश्वास दर्शकों पर गहरा असर छोड़ता है। वह बिना ज्यादा बोले भी डर पैदा कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अक्षय खन्ना का एक सीन खास तौर पर बहुत चर्चा में रहा, जब रहमान डकैत हथियारों की डील करने आता है। यह सीन लद्दाख में शूट किया गया था। छोटे छोटे पत्थर, रेतीली मिट्टी और असमतल जमीन पर बिना डगमगाए शूट करना बेहद मुश्किल था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सेट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि देखने पर यह लद्दाख नहीं बल्कि बलूचिस्तान जैसा लगे। कुछ जगहों पर पाकिस्तान का माहौल दिखाने के लिए झंडों और उर्दू भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। अक्षय खन्ना के डांस की भी काफी चर्चा हो रही है। लोग उनके लुक के साथ साथ उनके डांस स्टेप्स भी कॉपी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह डांस सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं। एक इंटरव्यू में फिल्म में उनके भाई का रोल निभाने वाले दानिश ने बताया कि यह सीन पूरी तरह इम्प्रोवाइज किया गया था। जब लद्दाख में इस गाने की शूटिंग हो रही थी और विजय गांगुली इसे कोरियोग्राफ कर रहे थे, तब पहली बार सभी ने इसका म्यूजिक सुना। सबको ट्रैक इतना पसंद आया कि अचानक तैयारी की गई। अक्षय खन्ना ने डायरेक्टर से पूछा कि क्या वह इस सीन में डांस कर सकते हैं, और जब हाँ कहा गया तो उनकी एंट्री के साथ जो डांस सामने आया उसने माहौल ही बना दिया। दूसरी तरफ फिल्म के लीड रोल में नजर आए रणवीर सिंह का अंदाज भी धुरंधर में बिल्कुल अलग था। लंबे बाल, घनी दाढ़ी और शरीर पर फिट कुर्ता पजामा उन्हें एक रफ, डैशिंग और दमदार लुक दे रहा था। यह लुक ऐसा था जिसने लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी दीवाना बना दिया। फिल्म की शुरुआत में रणवीर सिंह यानी हमजा को बेहद गरीब दिखाया गया है। वह रात के समय जिस बाजार में घूमते नजर आते हैं, उस पूरे इलाके को खास तरीके से तैयार किया गया था। सीन के लिए पूरी मार्केट को पीछे से काले कपड़े से ढक दिया गया और सामने एक गरीब बस्ती जैसा सेट बनाया गया। दिलचस्प बात यह थी कि ब्लैक पर्दे के पीछे मौजूद मैकडॉनल्ड्स की बिल्डिंग साफ दिखती थी, लेकिन कैमरे में कहीं नजर नहीं आती। पर्दे पर यह सीन जितना इमोशनल लगा, उसे शूट करना उतना ही मुश्किल था। खुले इलाके में रणवीर सिंह की मौजूदगी की खबर मिलते ही फैंस जमा हो जाते थे, जिससे शूट कंट्रोल करना बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन कड़ी मेहनत और सही प्लानिंग से यह सीन बेहद रियल अंदाज में पूरा किया गया। धुरंधर में रणवीर सिंह ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि खुद को पूरी तरह बदल लिया। इस रोल को सच्चा बनाने के लिए उन्होंने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से उसी किरदार में ढाल लिया। इस मेहनत की झलक बिहाइंड द सीन्स में साफ दिखती है।
लुधियाना के एक गांव में शूट किए गए सीन में कुर्ता पजामे में रणवीर सिंह छत पर नजर आते हैं। वहीं एक एक्शन सीन में वह टूटे मकानों के बीच एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते दिखते हैं। पर्दे पर यह सीन बिना सहारे के लगता है, लेकिन असल में उन्हें क्रेन केबल से सुरक्षित बांधा गया था, जिससे सीन स्मूथ और बेखौफ तरीके से शूट हो सका। फिल्म का एक बेहद यादगार सीन तब आता है जब रहमान डकैत का बेटा अचानक बीमार पड़ जाता है और रणवीर सिंह की मौजूदगी में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। यह सीन मुंबई फिल्म सिटी में शूट किया गया था। खास बात यह रही कि सेट पर कोई हड़बड़ी नहीं थी, पूरी कास्ट शांत थी और बिना दिखावे के सच्चे इमोशंस कैमरे में कैद हुए। हैरानी की बात यह है कि करीब 15 सेकंड का यह सीन सिर्फ एक ही टेक में शूट किया गया और फिर भी एक्टिंग में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। यही बारीकियां धुरंधर को खास बनाती हैं। फिल्म के सेट्स की भी खूब तारीफ हो रही है। लियारी इलाके को दिखाने के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल सेट बनाया गया, जिसे तैयार करने में पूरे 3 महीने लगे। सैकड़ों आर्टिस्ट्स ने मिलकर टूटी फूटी इमारतें, लटकते तार और फीके रंगों वाला माहौल रचा ताकि सब कुछ असली लगे। यहाँ तक कि दीवारों पर लगे पोस्टर्स भी नए थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर फटा और धूप से जला हुआ दिखाया गया ताकि सालों पुराने लगें। यही डिटेलिंग फिल्म को रियल और दमदार बनाती है। फिल्म की शूटिंग ज्यादातर पंजाब के चंडीगढ़ और लुधियाना में की गई थी। इसके अलावा लियारी वाला सेट मुंबई की फिल्म सिटी में शूट हुआ। लद्दाख और नई दिल्ली के कुछ हिस्सों का भी इस्तेमाल किया गया और कुछ सीन थाईलैंड के बैंकॉक में भी फिल्माए गए थे। हालांकि सही लोकेशन ढूंढना मेकर्स के लिए आसान नहीं था। फिल्म के हिसाब से ऐसी गलियां और इलाके चाहिए थे जो ज्यादा रिच न लगें, बल्कि गरीब बस्ती जैसा माहौल दें। इसी वजह से लोकेशन को बहुत सोच समझकर चुना गया, जिसमें काफी समय भी लग गया। फिल्म में दिखाई गई ब्यूचर शॉप्स पर जो मीट नजर आता है वह भी पूरी तरह आर्टिफिशियल था। इसे बनाने के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया था। थर्माकोल से बना यह मीट इतना रियल लग रहा था कि पहचानना मुश्किल था कि वह असली है या नकली। कराची शहर को भी बिल्कुल असली कराची की तरह डिजाइन किया गया था। यही वजह है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगा कि शायद फिल्म की शूटिंग सच में पाकिस्तान में हुई है। फिल्म में सिर्फ शानदार सीन ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक दमदार विलेन भी देखने को मिले। संजय दत्त का मिक्सअप किरदार दर्शकों के लिए खास आकर्षण बना। उनकी एंट्री से लेकर उनका रौबदार अंदाज लोगों के दिलों पर छा गया। संजय दत्त ने एएसपी चौधरी असलम का किरदार निभाया था, जो अपने समय का बेहद खतरनाक पुलिस अफसर माना जाता था। कहा जाता था कि पूरा तालिबान तक उनसे डरता था। वह हर बुरे काम करने वाले को सजा देते थे, लेकिन धीरे धीरे खुद भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। संजय दत्त ने इस रोल को ऑन कैमरा ही नहीं बल्कि ऑफ कैमरा भी पूरी शिद्दत से जिया। एक क्लिप में देखा जा सकता है कि शूटिंग रुकी होने के बावजूद वह हाथ में गन लेकर सीन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनका विलेन वाला मूड हर वक्त ऑन नजर आता है। हालांकि संजय दत्त सिर्फ विलेन के रोल के लिए ही नहीं बल्कि कॉमेडी किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं। धुरंधर में भी उनका काम काफी सराहा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना की हो रही है, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से बाकी सभी विलेन को पीछे छोड़ दिया। धुरंधर में उनका किरदार शोर नहीं मचाता बल्कि खामोशी से डर पैदा करता है। बिहाइंड द सीन्स में देखा जा सकता है कि वह सेट पर बेहद कम बोलते हैं और सीन से ठीक पहले खुद में सिमट जाते हैं। कैमरा ऑन होते ही उनकी आंखों की ठंडक और चेहरे का ठहराव इतना असरदार हो जाता है कि सामने वाला किरदार भी असहज महसूस करने लगता है। अक्षय खन्ना का विलेन किसी ओवर एक्टिंग या ऊंची आवाज पर निर्भर नहीं करता। उनकी ताकत उनकी नजर, बॉडी लैंग्वेज और सही टाइमिंग में छुपी होती है। कई सीन ऐसे थे जहां सिर्फ उनकी मौजूदगी ही पूरे फ्रेम को भारी बना देती थी। यही वजह है कि सेट पर मौजूद लोग भी मानते हैं कि उनके सामने एक्ट करना आसान नहीं था। यही संतुलन धुरंधर को खास बनाता है। जहां एक तरफ संजय दत्त का रॉ और इंटेंस अंदाज है, वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना की शांत लेकिन खतरनाक परफॉर्मेंस। इन दोनों की मौजूदगी ने फिल्म के विलेन ट्रैक को इतना मजबूत बना दिया कि हर सीन में एक अलग तरह का तनाव महसूस होता है और यही तनाव दर्शकों को कहानी से अंत तक जोड़े रखता है। वैसे आपने धुरंधर मूवी देखी है या नहीं? अगर देखी है तो आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेज से भरी वीडियो के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।